वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आपको जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जीएसटी क्या होती है। इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बता दिया जाएगा कि जीएसटी क्या होती है और किस प्रकार से ये कार्य करती है, कौन इसको लागू करता है और कौन इससे द्वारा टैक्स प्राप्त रखता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है मेरे हैंड रिटन नोट्स है, इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा और मैं आपको 5 या 6 पॉइंट में कवर अप करने की कोशिश करूँगा इस टॉपिक को। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम शब्दों में और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी का पूरा नाम होता है माल एवं सेवा टैक्स। यही जीएसटी का पूरा नाम होता है, ये हिंदी में है माल एवं सेवा टैक्स। और जीएसटी क्या होती है? वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर को ही जीएसटी कहा जाता है। यानी जो वस्तु और सेवाएं जिनका उपभोक्ता उपभोग करता है उस पर जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष टैक्स लगते हैं उसी को जीएसटी कहा जाता है। अब आपको पता लगा कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा इससे द्वारा जो प्राप्त कर होता है ना, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आपस में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा टैक्स होता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। राज्य वस्तु की सरकार जो इसे राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, इस कर को राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसे राज्य की सरकारों द्वारा रख लिया जाता है। और तीसरा टैक्स होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। इसे राज्य की सरकारों द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका जो विभाजन यानी जो इसके द्वारा प्राप्त जो कर होता है उसका विभाजन केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। और चौथा है केंद्रीय शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभाजित कर लिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में, इन चारों पॉइंट में सेम सरकार काम कर रही है और आपस में विभाजित कर रही है। और क्या है कि राज्य की जो भी है यानी राज्य हो या केंद्र हो, इसमें डेवलपमेंट करने में क्या है उस कर का भुगतान करती है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें पता लगेगी। अब देखिए, जीएसटी को आपको बताया जाएगा कि जीएसटी को कब लागू किया गया, कब पारित किया गया, किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, इसका मुख्यालय कहाँ है। चलिए देखते हैं। जीएसटी को 29 मार्च 2017 को पारित किया गया एवं इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यानी 2017 को तो ये लागू हुआ था, लेकिन 2017 में ही 1 जुलाई को इसे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी की कुछ महत्वपूर्ण बातें तो देखिए, इसमें आपको बताया जाएगा कि जीएसटी कब पारित हुआ और एवं कब लागू हुआ। चलिए देखते हैं। जीएसटी को 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था तथा इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यानी ये बना भी 2017 में था और 17 में ही लागू किया गया था, लेकिन बस इनकी डेट याद रखनी है कि एक तो 29 मार्च को क्या हुआ था, पारित हुआ था, और 1 जुलाई को भारत में लागू हुआ था। अब आगे देखते हैं कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय यानी जो हेडक्वार्टर होता है जीएसटी परिषद का मुख्यालय, जहाँ पे सारे कार्य का इससे संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, वो क्या होता है, नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे नोट्स। भारत देश में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लगाई गई थी। यानी जो भारत देश में जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जब लागू की गई थी, तो सबसे पहले किस राज्य में बनाई गई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। असम राज्य में लगाई गई थी सबसे पहले। पूछ लिया जाए तो पूछा जा सकता है ये टॉपिक, यानी ये पॉइंट। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था तथा जीएसटी कानून को अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। अब जीएसटी यानी कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी जीएसटी की, बताया जा रहा है कि फ्रांस देश से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यानी फ्रांस देश में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो इस कानून को मान रहे हैं यानी जीएसटी कानून को जो देश मान रहे हैं वो इसकी संख्या 160 बताई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आगे बताया जा रहा है कि कर कितने प्रकार के होते हैं। कर जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश करिएगा। कर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष के बारे में जानते हैं। ऐसे कर जिसका भुगतान उपभोक्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है वह क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, जैसे आय कर, कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर, ये सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष कर की ओर। अप्रत्यक्ष कर में बताया जा रहा है कि ऐसे कर जिसका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता वो कर कौन से कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। और जैसे ये उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर आदि। लेकिन अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान में रखनी है कि जो अप्रत्यक्ष कर है, अब इन सब कर को हटाकर एक ही कर लागू कर दिया गया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं।
जीएसटी से पहले यानी जो प्रीवियस सिस्टम है, यानी जो पहले का सिस्टम है, क्या किया जाता था, जीएसटी से पहले इन सभी करों का हमें भुगतान करना पड़ता था। परंतु वर्तमान में अब सिर्फ एक ही कर का भुगतान करना पड़ता है, जो है जीएसटी। उसके अलावा इन सभी करों को हटा दिया गया है। इन सभी करों को मिलाकर, यानी जो जीएसटी कर है वो इन सभी करों की जो क्या है, विस्थापित कर दिया गया है जीएसटी को। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी को 4 देश दरों पर लगाया जाता है। जीएसटी को 4 दरों पर, तो एंड ऑफ द पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि जीएसटी को 4 दरों पर लगाया जाता है। पहली दर होती है 0%, दूसरी दर होती है 5%, और तीसरी दर होती है 12 और 18%, और चौथी दर होती है 28% की दर। जो 0% है वो आपकी जो नॉर्मल गुड्स होती है उन पर लगाया, जैसे दूध हो गया, कच्चे माल हो गए, दही हो गए, वगैरह वगैरह। और 5% की जो दरें होती है वो थोड़ी इससे उच्च कोटि के माल पर लगाई जाती हैं। एवं 12 और 18% जो दर होती है वो आपके जो डेली आइटम है, यानी जो डेली यूज में बेसिस होते हैं उन पर लगाया जाता है, जैसे कपड़े हो गए, मेकअप का सामान हो गया, ऐसे। 28% हो जाता है वो काफ़ी लग्जरी गुड्स या फिर लग्जरी आइटम्स पर लगाया जाता है, जैसे कार हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ों पर लगाया जाता है। तो ये आपका ये हिंदी में एंड हो गया है। अब आइए आपको इंग्लिश में समझाता हूँ। What is GST? The Goods and Services Tax is a successor to VAT. VAT means होता है वैल्यू एडिड टैक्स, यानी जो वस्तु की कीमतों में जो एड टैक्स किया जाता है उसे कहते हैं वैट। और जीएसटी वही होता है, आप समझिएगा। वैट यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोथ वैट एंड जीएसटी हैव द सेम टैक्सेशन स्लैब्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी जो है कितने प्रकार की होती है। दिस आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो 4 प्रकार की होती है। एक तो होता है सीजीएसटी, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विसेज टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे सीजीएसटी कहा जाता है। और जो ये टैक्स है इसे कंडक्ट किया जाता है, वो सारा टैक्स है वो गवर्नमेंट रखती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये जो टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और इसे क्या स्टेट गवर्नमेंट रखती है। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे जो यूनियन टेरिटरी के बीच जो है आपस में सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पर लगाया जाता है। और इससे क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो सब रखती है। हम आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीएसटी। जीएसटी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट इज़ GST was passed in 29 March 2017 and implemented in India as of 1st July 2017। यानी जो GST वो 29 मार्च 2017 को क्या हुआ था, पास हुआ था, और लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आगे देखिए, The headquarters of GST काउंसलिंग is located in न्यू दिल्ली। जो GST काउंसलिंग का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। जहाँ पे टेक्निकल काम होते हैं, इससे रिलेटेड काम किए जाते हैं, वो न्यू दिल्ली में है। द नेक्स्ट पॉइंट इज GST वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन असम। जो GST है उसको इंडिया में असम ऐसा पहला राज्य था जिस पर लागू किया गया था। उसके बाद क्या है, पूरे इंडिया में लागू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST is France and the number of countries adopting it is 160। जो जिस कंट्री में फ़र्स्ट टाइम ये लागू हुआ था वो है फ्रांस, और जो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ है, यानी जो इस कानून को अभी मानती है वो है 160। यानी जो प्रेजेंट में जो कंट्रीज़ है 160 कंट्रीज़ GST कानून को अपने देश में लागू करती है, GST पे करती है वो। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी टैक्स जो कितने प्रकार के होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स टैक्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो सेकंड होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट। एग्जाम्पल फॉर
इंक्लूड इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। हाँ, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। कलेक्टेड बाय वन एंटिटी इन द सप्लाई चेन सच एज अ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स एंड पेड टू द गवर्नमेंट। जो यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स होते हैं, वो क्या गवर्नमेंट को पे करते हैं, पे किया जाता है। जो गवर्नमेंट को टैक्स से क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हम भी पे करते हैं जीएसटी के रूप में। एग्जाम्पल फॉर सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लास्ट और 6 पॉइंट है आपका कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। यानी जीएसटी की कितनी कैटेगरीज है, किन यानी जो दरें होती है, इट मीन्स जो रेट होता है, किस रेट पर जीएसटी को लगाया जाता है। फर्स्ट है 0%, दूसरी है 5%, सॉरी 5% इस पर लिखी नहीं गई, 5%, 12 एंड 18% और 28%। तो 0% है वो आपकी जो बहुत 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 बेसिक नीड होती है ना, उस पे लगाया जाता है। जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ों पर क्या है 0% जीएसटी लगाया जाता है। अब क्या है 12% और 18% जीएसटी किस पे लगाया जाता है, जो आपकी बेसिक नीड होती है। इट मीन्स बेसिक जो नीड होती है, जैसे कपड़ा हो गया, क्लॉथिंग हो गई, मेकअप हो गया, इन सब पे क्या लगाया जाता है 12 to 18% जीएसटी लगाया जाता है। और है 28% जीएसटी। 28% जीएसटी तो काफ़ी लग्जरियस गुड होती है ना। मान लो कि आप एक रोल्स रॉयस ले रहे हो, तो या फिर गोल्ड बाय कर रहे हो, या फिर कोई सिल्वर बाय कर रहे हो, कॉपर बाय कर रहे हो, ऐसे ऐसे पे क्या होता है 28% जीएसटी लगाया जाता है, क्योंकि ये लग्जरियस गुड है। इसको कौन अफोर्ड कर सकता है, जो यानी अपर क्लास के लोग हैं वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस पर 28% जीएसटी लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा।